दीपक शर्मा जी, ये जो सज्जन हैं अजय मिश्रा जी, पिछले कुछ दिनों पहले एक इनका वीडियो सामने आया था जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के से संबोधित था, जिसमें वो साफ तौर पे जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भाषा भड़काऊ भाषा है और एक तरीके से हिंसा के लिए लोगों को भड़काने की बात की जा रही है। यहाँ तक कह रहे हैं कि हमको आप जानते नहीं, हमारा पहले का भी इतिहास बड़ा बड़ा वैसा था और लोग तो पृथ्वी छोड़ के चले जाते हैं, ये भाषा की थी और उसके बाद ये हिंसा हो जाती। अगर ये हादसा भारतीय जनता पार्टी के किसी मंत्री और नेता का ना होकर किसी और का होता तो क्या अब तक ये मंत्री महोदय जिन्होंने ये भड़काऊ भाषण दिया था क्या गिरफ्तार नहीं हो जाते? दीपक जी, आपको अपने का अनम्यूट करना पड़ेगा। साउंड आती रही, माफी चाहूंगा। देखिए, जिस वक्त अजय टेनी जो है इनका जब मंत्रिमंडल में नाम आया तो सबसे पहले मैं चौंक गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस तरह के जो बाहुबली है उस पर निगाह रही है 20-25 साल से। इनकी आपराधिक छवि थी और खासकर यूपी नेपाल बॉर्डर को लेकर भी कुछ केसेस थे और भी बहुत से मामले थे। मैं चौंका इसलिए क्योंकि अगर हम कोई पद्मश्री अवार्ड भी करते हैं या किसी को, तो सरकार पूरा बैकग्राउंड चेक कराती है इंटेलिजेंस ब्यूरो से, बाकी एजेंसियों से। और जहाँ तक मंत्री की शपथ लेने की बात है, यहाँ तक कि सरकार का अधिकारी भी जब डेपुटेशन पे जाता है तो जब तक क्लियरेंस ना हो तो कोई इस तरह का पद तो देने का सवाल ही नहीं। तो वो क्लियरेंस इनकी हुई, अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, और अगर हुई तो ये तथ्य क्यों नहीं बताए गए, और अगर ये तथ्य रखे गए कि इनकी आपराधिक छवि थी और उसके बाद भी अगर इनको गृह मंत्रालय जैसा पोर्टफोलियो दिया जा रहा है और इनको अमित शाह का डिप्टी बनाया जा रहा है, जहाँ इंटेलिजेंस ब्यूरो से लेकर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से लेकर सारी सेंसिटिव एजेंसियां इनके नीचे हैं, तो ये एक चीज समझ नहीं आई। उसके बाद जो दूसरी घटना मैं कह रहा हूँ कि लोगों को ये चीज नहीं पता थी, लेकिन पहली बार अजय टेनी का नाम तब आया जब इनके कुछ समर्थकों, इसकी भी आप जांच कर लीजिए, आपको याद होगा कि जब जिला पंचायत का चुनाव हो रहा था तो लखीमपुर से हमने एक विजुअल देखे थे जिसमें 2 महिलाएं थी, उस वक्त वो समाजवादी पार्टी में थी, उनका जो चीरहरण हुआ था उसमें जो कुछ साथी थे तब भी इनका नाम आया था और इन्होंने शायद 2 दिन पहले ही शपथ ली थी। तीसरी बात, अब मैं सीधे कल की घटना पे आ रहा हूँ, क्योंकि उस वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जहां पर ये चैलेंज कर रहे हैं कि मैं निपट लूंगा। मैं कल की बात कर रहा हूँ और इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। कल इन्होंने कहा कि मैं आपको वीडियो एविडेंस, और ये इन्होंने ANI पर बाइट दी है, ऑन कैमरा इन्होंने बोला है, वो मेरे पास साक्ष्य हैं। इन्होंने कहा कि मैं आपको वीडियो एविडेंस मेरे पास है और उस वीडियो एविडेंस में मेरा बेटा मेरे साथ है घटनास्थल पे जहां वो दंगल हो रहा था। उन्होंने कहा वो मौके पर नहीं था, और ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि वो थार जीप में था, उसके पीछे काले रंग की फॉर्च्यूनर थी और उसके बाद ये फायरिंग, गलत है, बेबुनियाद है। तो आशु जी, अगर कोई देश का गृह राज्य मंत्री बोल रहा है तो आपको कम से कम इतना तो ऑनर करना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद मेरी बात जो है, अमन संधू हैं, ये कोऑर्डिनेटर हैं, अमन संधू, ये किसानों की तरफ से कोऑर्डिनेटर थे, इनसे बात हुई तो अमन संधू ने कहा कि नहीं, वहां पर सैकड़ों चश्मदीद थे और लोकल लोग भी थे जो मोनू को पहचानते थे, उनके बेटे को, और मोनू को हमने देखा, उसके हाथ में पिस्टल थी और मोनू था। लेकिन आशु जी, मैंने उस पर भी इसलिए विश्वास नहीं किया क्योंकि अमन संधू किसान आंदोलन की तरफ से थे, वो आंदोलन प्रदर्शनकारी की तरफ से थे, हो सकता है क्रॉस FIR का मामला हो और उनके पास कोई एविडेंस नहीं था जी। लेकिन एक न्यूज चैनल ने इनके फ्लीट में जो सिपाही बैठा था उसका इंटरव्यू किया और उस सिपाही ने पूरा घटनाक्रम बताया। उन्होंने कहा कि भैया बैठे हुए थे, बैठने के बाद ये थार में थे, थार आगे चल रही थी, फिर उसने ये भी बताया कि किस तरह से ये इन्होंने गाड़ी से कुचला है, कुचलने के बाद ये पिस्टल लेके भागे, इन्होंने फायर भी किया है, फिर मोटरसाइकिल पर बैठे हैं और तब ये घर गए। इतना बड़ा झूठ अगर एक देश का गृह राज्य मंत्री बोल रहा है और पुलिस उसकी तस्दीक कर रही है। देखिए, पुलिस ने यूं ही FIR नहीं लिखी होगी, SP से रिपोर्ट मांगी होगी, CO से रिपोर्ट मांगी होगी, गवाहों के बयान लिए गए होंगे, और जब प्राइमा फेसाई ये चीज तय हो चुकी होगी कि मोनू वहां मौके वारदात में है, तभी FIR हुई होगी। तो पुलिस का कहना, पुलिस के एक सिपाही का बयान देना और उसके बाद अमन संधू का कहना, 3 लोग हैं। उसके बाद अगर ANI में अजय मिश्रा टेनी अगर ये कहते हैं और दावा करते हैं कि मेरे पास वीडियो है
और उनका बेटा कहता है कि नहीं मैं वहां था नहीं। ये एक बहुत गंभीर मामला है और मुझे लगता है कि इस पर कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आप मंत्री का पोर्टफोलियो देखिए, मंत्री का पोर्टफोलियो अगर पंचायती राज होता या राज्य कोयला मंत्री होते या राज्य जो है वो पशुपालन मंत्री होते तो बात समझ में आती। आप गृह विभाग में बैठे हुए हैं, गृह मंत्रालय में बैठे हैं, आपके अंडर में सारे आईपीएस ऑफिसर्स हैं, सारी एजेंसियां हैं, और उस तरह ये मुझे लगता है ये बहुत बड़ा मामला है और ये अब तूल पकड़ेगा। जो नेक्स्ट स्टेप है वो और भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक्शन लेना है। और एक चीज मैं और बताऊंगा कि कंपनसेशन देना, सरकारी नौकरी देना, मीनाक्षी गुप्ता को भी दिया गई थी सरकारी नौकरी। मीनाक्षी गुप्ता को केडीए में नौकरी दी गई, उनको भी कंपनसेशन दिया गया, उनकी भी एफआईआर दर्ज हो गई, और ये तीनों चीजें हुई। लेकिन इन दोनों घटनाओं में एक समानता है, ना जगत नारायण सिंह गिरफ्तार हुए और ना ही अभी तक मोनू गिरफ्तार हुए। तो गिरफ्तारी नहीं है, एक्शन नहीं है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।